हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के एंड जीएस में। वर्तमान में कौन क्या है 1 जुलाई 2023 गाइज, आज हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। जितने पदाधिकारी संवैधानिक पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, नेता सत्ता विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा सचिव, महानिदेशक, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, मुख्य चुनाव आयुक्त, जितने भी मुख्य पदाधिकारी वो सभी आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। और गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आप इस क्लास को एंड से देख लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए, आप कोई से भी आगे भविष्य में एग्जाम देने वाले उसके लिए 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाने वाले। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए। और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सभी वर्तमान में कौन क्या है 1 जुलाई 2023 जो भी अपडेट है, जो भी पुराने हैं, जो पुराने बदले नहीं है वो, और जो नए बदल गए हैं उन सभी को आप अपडेट के साथ देखने वाले। तो इस वीडियो में तक बने रहना। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं अपन संवैधानिक पदाधिकारी। तो सबसे सर्वोच्च पद रहता है अपने संविधान में प्रथम नागरिक होता है देश का, वो राष्ट्रपति होता है, और वो वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की है। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जी, और वह कौन से क्रम के, 14वें क्रम के हैं। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, और वो भी कौन से क्रम के हैं, वो भी 15वें क्रम के हैं। तो ये भी आपको देना है। अब आता है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख की बात करें सबसे ऊपर कौन आता है न्यायिक प्रमुख में, वो आता है मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। वो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, और वो कौन से क्रम के, 50वें क्रम के हैं। इसके बाद आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वो कौन है, वर्तमान में आर वेंकटरमणी है, और कौन से क्रम के हैं, तो 16वें क्रम के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है अपना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है, ये तुषार मेहता है वर्तमान में। इसके बाद आता है अपने पास अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास संसदीय प्रमुख। संसद में प्रमुख कौन है, तो वह सबसे प्रमुख आता है संसद में प्रमुख है, वो सभापति है राज्यसभा का, जो एक स्थायी सदन है उसका, वो कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी है। और ये कौन है, वर्तमान में थी उपराष्ट्रपति भी है। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है उपसभापति राज्यसभा का, तो ये कौन है, तो ये हरिवंश नारायण सिंह है। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है महासचिव राज्यसभा का, ये कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है नेता विपक्ष का, तो इसका वर्तमान खाली पद है ये। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का, तो ये कौन है, ये पीयूष गोयल है। ये भी आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट है अध्यक्ष लोकसभा। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, जो 17वें क्रम के हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस बाद आता है नेता विपक्ष। लोकसभा विपक्ष का नेता कौन है, तो ये अधीर रंजन चौधरी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस बाद आता है अपना महासचिव। महासचिव लोकसभा का कौन है, और ये उत्पल कुमार सिंह है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस बाद अपने पास इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार है। ये कौन से क्रम के है, तो 25वें क्रम के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास चुनाव आयुक्त। तो ये चुनाव आयुक्त कौन है, तो अरुण कुमार गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ये दोनों हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं उप चुनाव आयुक्त, ये कौन है, तो ये उपचुनाव कौन है, तो अजय बहादुर, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये सभी उपचुनाव आयुक्त के सदस्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने। के बाद आते हैं आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है वर्तमान, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये कौन से क्रम के हैं, तो 14वें क्रम के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसके बाद आता है अपने पास महालेखा नियंत्रक, तो CGA का, ये CAG और CGA इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना अपने को। इसको CAG को कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक और महानियंत्रक कौन है, तो ये SS दुबे हैं, जो 28वें क्रम के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बाद आते हैं अपने सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है अपने तीनों सेनाओं का, तो राष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। इस बाद आता है अपने वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, VR चौधरी है, और ये 27वें क्रम के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है अपने नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार, और ये 25वें क्रम के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है अपने पास थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे हैं, और 29वें क्रम के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, जो कौन से हैं, कौन है वर्तमान में, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, और ये कौन से क्रम के हैं, दूसरे क्रम के हैं। प्रथम कौन थे अपने
तो विपिन रावत जी है, तो मतलब प्रथम CDS थे, और सेकंड कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसके बाद आता है अपने पास महानिदेशक सैन्य अभियान, तो ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अपने पास सचिव एवं सलाहकार, तो इनमें बात करें तो कैबिनेट सचिव, वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा है, राजीव गाबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, तो ये कौन है, तरुण कपूर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है अपने पास प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का, तो ये कौन है, PK मिश्रा, PK मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने साथ रक्षा वित्त सचिव, तो रक्षा वित्त सचिव कौन है, ये गार्गी कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है अपने पास गृह सचिव कौन है, वर्तमान तो गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास वित्त सचिव कौन है, TV सोमनाथन है, तो TV सोमनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास रक्षा सचिव, वर्तमान रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास राजस्व सचिव कौन है, संजय मल्होत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये कौन है, अजीत डोभाल जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो ये कौन है, पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागिर सौरन। और गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गाइस यहाँ पे ब्लॉग बॉक्स में थोड़ा डार्क दे रखा है साइड में, ये वाले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद आता है अपने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो ये भारत सरकार कौन है, तो ये अजय कुमार सूद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, तो गाइस अपने पास गुप्तचर संस्थानों में बात करें, सबसे पहले आता है CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो इसके प्रमुख कौन है, वर्तमान प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक कौन है, वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास मुख्य सूचना आयुक्त CIC, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, जो 11वीं क्रम के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट आता है अपने पास निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के वर्तमान कौन है, तो तपन कुमार डेका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात प्रमुख आता है अपने पास रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी ROC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है, तो सामंत कुमार गोयल है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के निदेशक कौन है, महानिदेशक तो दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने निदेशक प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा है। और गाइस वर्तमान ED काफ़ी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। जो भी प्रमुख कार्य करती है वो ED क्या आते हैं, जो छापे वपे मारने का काम करती है, वो वर्तमान में इसका रोल काफ़ी बढ़ गया है अभी वर्तमान में, और इस क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो संजय कुमार मिश्रा इसके प्रमुख। इस बाद आता है अपने पास महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के वर्तमान प्रमुख कौन है, महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है अपने पास अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, तो गाइस महानिदेशक की बात करें सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो रश्मि शुक्ला है, तो रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्या है, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के वर्तमान प्रमुख कौन है, सुजोय लाल थाउसेन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो SL थाउसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने पास महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF शील वर्धन सिंह है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, NSG के M1 गणपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने पास विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो अरुण कुमार सिन्हा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने पास महानिदेशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP यानी इसके प्रमुख कौन है, अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने पास महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कौन है, तो गुरबीरपाल सिंह 34वें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने पास महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल ICG के प्रमुख कौन है, VS पठानिया है और 24वें क्रम के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है अपने पास महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के प्रमुख कौन है, अतुल करवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने पास रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS का वर्तमान कौन है, प्रमुख कौन है, महानिदेशक कौन, तो संजय चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इसका पहले नाम था रेलवे सुरक्षा बल था नाम इसका, अब इसका फुल नाम क्या कर दिया गया, रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नाम कर दिया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
सर्विस, ये इसका मतलब नाम कर दिया गया वर्तमान में। इस बात आता है अपने पास महानिदेशक असम राइफल, इसके कौन है असम राइफल के महानिदेशक तो प्रदीप चंद्रन नायर थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात आता है अपने पास महानिदेशक होमगार्ड एएचजी के प्रमुख कौन है तो SBK सिंह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात आता है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, ये कौन है वर्तमान है तो गाइस अध्यक्ष नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के तो सुमन कुमार बेरिया, और ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है अपने CEO नीति आयोग के, तो ये कौन है BVR सुब्रमण्यम है, BVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, तो ये कौन है डॉक्टर मनोज सोनी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष 22वें विधि आयोग, ये कौन है ऋतुराज अवस्थी है, ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसके कौन है तो रेखा शर्मा, और ये 9वीं क्रम के हैं, ये भी आपको ध्यान रखने। इस बाद आता है अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये कौन सा हंसराज गंगाराम अहिर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग, तो SSC के कौन है तो S किशोर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो गाइस SSC के मेन जो आप तैयारी कर रहे हो उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए S किशोर है ये वर्तमान में। और अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो अशोक कुमार माथुर है। तो गाइस अब देख लेते हैं आगे अध्यक्ष लोकपाल, लोकपाल कौन वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती है, ये भी आपको ध्यान रखना। इस बात आता है अपने पास अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन तो NK सिंह है, NK सिंह आपको ध्यान रखना। इस बात आता है अपने पास अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके कौन संगीता वर्मा है, संगीता वर्मा आपको ध्यान रखना। इस बात आता है अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये हर्ष चौहान इसका राइट आंसर हो जाए। इस बात आता है अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो कौन है विजय संपाला है, विजय सांपला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये कौन है अरुण कुमार मिश्रा और 8वें क्रम के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है अपने पास अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये कौन है प्रियंक कानून को इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बाद आता है अपने पास अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये कौन है तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन ने किए जो भी इंपॉर्टेंट संवैधानिक पदाधिकारी या जो न्यायिक पदाधिकारी थे उन सभी का सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से गाइस 5 नंबर की हेल्प होने वाले। यदि आप किसी भी एग्जाम की SSC की या किसी भी स्टेट PCS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से तो गाइस एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है, जिससे उनको भी गाइस कुछ प्रॉफिट हो सके और उनके दुआओं से आपका सिलेक्शन में आसानी हो सके। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपका आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो को देख सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।